जैसे अगर मेरा दिमाग खराब है तो मुझे तो अगर कपड़ा मैं खरीद लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ चीजें हैं जो बाद में करनी चाहिए, अभी एक चीज पे फोकस करो। तो वो आप उसको बोल तो सकते हो ना कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा। 5 साल का पैसा बचा लेते हैं, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जॉब करना भी अपने आप में प्रेशर है। मेरी सैलरी के हिसाब से 100 का मील ही ठीक है। आज से 10 साल पहले किसी के पास आईफोन होता था ना तो वो बड़ी बात होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का द जेंजी शो और आज हम बात करेंगे जेंजी के खर्च के तरीके के बारे में। अक्सर कहा जाता है कि यह पीढ़ी बिना सोचे समझे ज़्यादा पैसे खर्च कर देती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि जेंजी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईएमआई तक का सहारा ले रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी अस्मिता और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। तो अस्मिता, आप बताइए कि क्या सच में हमारी पीढ़ी बिना सोचे समझे खर्च करती है? मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना फालतू खर्चे करते हैं। पहले के ज़माने में लोगों के पास एक बेसिक नीड रहता था कि रोटी, कपड़ा, मकान। अब हम लोग के बेसिक नीड में बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं। उसमें हम लोग घूमने को भी अपना बेसिक नीड ही मान के चलते हैं, जिसको पहले के ज़माने के लोग फालतू खर्चा मान लेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि वो फालतू खर्च होगा। और अगर ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पहले के ज़माने में लोगों को नहीं चाहिए था, जैसे कि लैपटॉप नहीं चाहिए था। उनका कोई काम में ऐसा नीड ही नहीं था कि लैपटॉप हो, फ़ोन हो या फ़ोन के खर्चे हो या उसका रिचार्ज कराना हो। ये सब अब हम लोग के लिए बेसिक नीड आ गया। तो हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम पहले के कंपेयर में हम लोगों का पैसा थोड़ा सा ज़्यादा उन लोग कंपेयर में खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम फालतू खर्च करते हैं। मतलब महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसा हो रहा है कि सैलरी और महंगाई एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रही। आप रूम रेंट ही देख लो, दिल्ली का रूम रेंट कितना ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अगर नॉर्मल से भी इलाके में आप रूम लो, 1 BHK भी लो तो 14-15 हज़ार चला जाता है। उसके बाद ट्रैवल का अलग खर्च और फिर डेली नीड्स की चीज़ें। सैलरी से की रिपोर्ट ये बताती है कि जेंजी जो है अपनी सैलरी का 70% जो हिस्सा है वो डेली ज़रूरतों को पूरा करने में ख़त्म कर रही है। तो फिर सेविंग्स कहाँ से होगी? आप बोल रही थी कि हम घूमने को भी प्रायोरिटी मानते हैं, जेंजी मानती है प्रायोरिटी। घूमने के पीछे की क्या क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि तो जो आपका नॉर्मल लाइफ है उसमें जो इतना टेंशन रहता है, तो उसके लिए आप 3-4 दिन भी अगर घूमने जा रहे हो ना तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोगों को घूमना भी पसंद हो सकता है। अपने लिए भी तो इंसान इतना कर ही सकता है ना कि कमा रहा है और अपने पे ही 1 रुपया खर्च ना करे। और अगर कर भी दिया तो क्या वो फालतू खर्च थोड़ी ना हो सकता है। वो कमा किस लिए रहा है? अपने लिए ही तो कमा रहा है वो। पर इससे शायद इमरजेंसी सेविंग या उसकी दिक्कत भी तो हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर 5 रुपये कमा रहे हो तो 5 रुपये उड़ा दो। 4 रुपया आप इन्वेस्ट, मतलब 4 रुपया खत्म कर सकते हो। 1 रुपया तो आप बचा सकते हो ना उसको। 1 रुपये को आप बचा लो, उसको आप इमरजेंसी के लिए सेव कर लो। ऐसा तो है नहीं कि आप 5 रुपये का फालतू खर्चा कर दो। ऐसे कर सकते हो। और जैसे बोला जाता है कि हमारी पीढ़ी बहुत ज़्यादा खर्चीली है, ऐसा नहीं है कि हमारी पीढ़ी सिर्फ खर्च करना जानती है, हमारी पीढ़ी इन्वेस्ट करना भी जानती है। NSE BSE की रिपोर्ट्स अक्सर ये बोलती हैं कि जेंजी जो है सबसे ज़्यादा SIP में खर्च कर रही है या पीढ़ी शेयर्स में खर्च कर रही है, म्यूचुअल फंड्स में कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में भी, तब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर रिपोर्ट बोल रही है, पर रिपोर्ट ऐसा बोल रही है कि हम EMI ले रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। EMI लेना क्या सही है आपकी? मतलब कि अगर किस बेसिस पे EMI लोग ले रहे हैं? उनकी ज़रूरतें भी तो पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं तो वो EMI ले रहे हैं। पहले के लोगों को था कि 40 के बाद घर लेना है, कार लेना है। अब उन लोगों को ये नहीं चाहिए। उन लोगों का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको चाहिए। जैसे अगर उनको कॉलेज में पढ़ते हैं या ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो भी उनको एक लैपटॉप अपना पर्सनल चाहिए था। अगर लैपटॉप ही उनका बहुत 60-70 हज़ार का, उनकी सैलरी ही 15 हज़ार है, तो कहाँ से कोई खरीदेगा? उसके लिए तो EMI लेना ही पड़ेगा ना उसको। इन चीज़ों के लिए EMI सही है, बट ये देखने को मिल रहा है कि फोमो के चक्कर में भी लोग EMI पे, जैसे आईफोन का क्रेज जो बढ़ गया है। आईफोन, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक नीड है। हाँ, पर बहुत लोगों के लिए बेसिक नीड हो सकता है। जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उसको चाहिए कि एक समय के बाद कि उसका थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी अच्छा हो जाए, उसके वीडियोस अच्छे हो जाए। तो उसके लिए अगर वो खरीद रहा है तो वो डिपेंड करता है कि आईफोन किसके लिए बेसिक नीड में आ रहा है और किसके लिए बेसिक नीड में नहीं आ रहा है। अगर जैसे मेरे लिए आईफोन बेसिक नीड में नहीं आ रहा है, पर कोई अगर कंटेंट क्रिएटर है या जिसको वीडियोज़ वगैरह बना रहा है, उससे रिलेटेड उसका कोई काम है, तो उसके लिए तो आईफोन बेसिक नीड में आ सकता है ना, उसके काम के लिए। कुछ समय के बाद आ सकता है, पर आ सकता है। अगर उसके पास इतने पैसे हैं कि वो EMI भर सकता है तो वो ले सकता है। ऐसा मुझे लगता है वो सोच समझ के ही खर्च करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि फालतू खर्च करते हैं। पर अभी जैसे जॉब सिक्योरिटी नहीं है और EMI पे मैंने आईफोन ले लिया, बीच में मेरी जॉब चली गई, तो फिर
क्या तो होगा? वो जो खरीद रहे वो तो सोच समझ के ही खरीद रहा होगा आपको ना कि लगता है इतना लोग सोचते हैं? हाँ, मुझे लगता है इतने बेवकूफ़ नहीं है जैसा सब लोग सोचते हैं कि जेनजी बेवकूफ़ है, उतने बेवकूफ़ नहीं है। हमारी पीढ़ी ये भी तो है कि लिव इन द मोमेंट में रहती है। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मेरे पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर अभी मेरी जॉब चेंज हो गई और तो तुरंत मुझे इस महीने की सैलरी मिलेगी नहीं, तो मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, मुझे घर से लेना पड़ेगा। या अभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो मेरे पास उसके लिए कोई फंड नहीं है। या मुझे सिटी चेंज करना पड़े, या कोई अगर अभी मुझे एक लैपटॉप ही क्यों ना लेना पड़े, तो मेरे पास मतलब डाउन पेमेंट के लिए भी कोई फंड नहीं है। तो मेरे जैसे ही तो बहुत सारे लोग होंगे ना जिनके पास कोई फंड नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि वो अपने पेरेंट्स से कुछ टाइम के लिए ले लें? जॉब कर रहे हैं तो क्या वो पेरेंट्स से तो ले ही सकते हैं ना? अगर उनके पेरेंट्स इस बात के लिए एग्री करते हैं कि भाई हम पैसा दे सकते हैं, तो माँ बाप पैसा नहीं दे सकते वो अपने बच्चों के लिए? आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं? 1 महीने के लिए तो मैं चला सकती हूँ कैसे भी करके। हाँ, जैसे एक्सपर्ट्स हमेशा बोलते हैं कि अगर आप ईएमआई पर भी कुछ ले रहे हो या आपकी सैलरी भी जितनी है, तो कम से कम 3 महीने की इमरजेंसी फंड आपके पास होनी चाहिए। 3 महीने की सैलरी भी तो इतनी होनी चाहिए कि बच्चा 3 महीने का सैलरी का बचा सके अपना इमरजेंसी फंड। उसके पास पैसा ही नहीं, वो बचा कहाँ से ले? एक्सपर्ट बोल रहे हैं अपने सैलरी के अकॉर्डिंग, बच्चे का तो सैलरी है 15,000, वो कैसे ले लेगा कोई? ये सब चीज़ें मैं मानती हूँ, बट कुछ कुछ आदतें हैं। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, अगर मुझे 10,000 भी दोगे तो मैं 10,000 में महीना चला लूंगी। अगर आप मुझे 20 भी दोगे तो मैं 20 में चला लूंगी। मैं 30 भी दोगे तो 30 में चला लूंगी। अगर तुम्हारा आदत खराब है तो इसके लिए तुम पूरी कम्युनिटी को थोड़ी ना बोल सकती कि उसकी आदत खराब है। बट ऐसे मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेविंग्स नहीं हो तुमको पाती। सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जैसे कॉन्सर्ट के टिकट्स हो गए या कोई ब्रांडेड सामान लेना हो गया, तो उसमें भी जो जेंजी है अगर वो लोन भी ले सकते हैं कहीं से, तो लोन भी ले रहे हैं। तो क्या आप इस बात को मानती हैं? तो मुझे लगता है इसके लिए तो उनको पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, पर वही होता है ना कि आप उसका बैकग्राउंड नहीं जा रहे हो, मैं जानते हो कि उसका कैसा क्या चल रहा है, तो मे भी उसको लगता है कि अरे ये कॉन्सर्ट में चला जाएगा तो उसका थोड़ा सा जो भी लाइफ का प्रॉब्लम चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ समय के लिए वो उसको भूल जाएगा, उस चीज़ को वो इंजॉय कर लेगा। तो उसके नज़रिए से वो सही है, पर इतना ज़्यादा भी खर्च नहीं कर लेना चाहिए अगर ये सब फालतू, जैसे आप बोल रहे हैं कॉन्सर्ट वगैरह के लिए। जैसे कॉन्सर्ट के जो टिकट के प्राइस होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, ऐसा पर नहीं। रिया इसके लिए सोच भी वही सकते हैं ना जो उसके आसपास कमा रहा है। वो नॉर्मल लोग नहीं सोच रहे। अब किसी की सैलरी 15,000 है तो 1 लाख का कॉन्सर्ट का नहीं, टिकट बट के लिए मैं नहीं बता सोच रही हूँ, सकता। जैसे मैंने कॉलेज में भी ये देखा था और अक्सर देखने को मिलता है ये चीज़, कि जो आप बोल रही हैं कि उसके आसपास के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ तभी मैं करूँ, बट ऐसा है नहीं। आप ये देखोगे कि जिसकी सैलरी 10,000 है उसके पास भी आईफोन है, उसके पेरेंट्स ने नहीं दिया, उसने ईएमआई पे लिया, भले 6-7 हज़ार रुपए उसके महीने की ईएमआई के कट रहे हैं। कॉन्सर्ट के टिकट्स लोग फोमो के चक्कर में कि सारे दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ के चक्कर में भी लोग कॉन्सर्ट के टिकट्स ले रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही लोग खर्च कर रहे हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं। फिर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए जहाँ पे फोमो वाला आ जा रहा है कि अगर आपका दोस्त अगर जा रहा है और आपको ये उसको नहीं बोल पा रहे हो कि अरे नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इसका ऐसे दोस्ती का क्या ही मतलब हो गया? आप मत जाओ, दोस्ती मत बनाओ ऐसे लोगों को। दोस्त कैसे आप नहीं बनाएंगे? किसी अगर मेरा कोई दोस्त है वो अफोर्ड कर सकता है तो वो तो हाँ, जाएगा तो ही। वो आप उसको बोल तो सकते हो ना कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पर कोई पास किसी इतना को पैसा। फोर्स थोड़ी करता है, ये तो इंडिविजुअल चॉइस होती है ना। मतलब कि ये आपको ये नहीं लग रहा कि लोग दिखाने के लिए ज़्यादा ये चीज़ कर रहे हैं कि मैं भी उस स्टैंडर्ड में फिट बैठूं तो मैं भी खर्च करता हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्टैंडर्ड में फिट बैठने वाला आदत है। मुझे लगता है कि वो लोग इतना नहीं सोचते हैं कि कल और परसों क्या होगा, वो आज का सोचते हैं और आज के अकॉर्डिंग पैसे खर्च कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या पता, वो ये भी तो हो सकता है कि कल वो मर जाए, तो कल पैसा बचा के क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे, तो इसलिए वो आज के लिए ले लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है। पर जैसे हमारे पेरेंट्स जैसा सोचते थे कि फ्यूचर के लिए सेव करना या कुछ चीज़ें हैं जो बाद में करनी चाहिए, अभी एक चीज़ पे फोकस करो, या मतलब उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। 5 साल का पैसा बचा लेते हैं, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पर सेविंग्स का लोग तो करते हैं ना, जैसे लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं सेविंग्स करके, घर लेते हैं। प्रॉपर्टी 50 जगह प्रॉपर्टी बना लोगे, आपका बैंक अकाउंट में आपके लाखों करोड़ों रुपए रहेंगे, पर आपका जो नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपका नॉर्मल जो आप कुछ कर रहे हो, वो आपका हालात सुधरा ही नहीं है। बस आप बैंक में पैसे रखे हो तो किसके लिए रखे हो? बस रखने के लिए रखे हो पैसा। पर मैं उसमें ईएमआई की मतलब कुछ पॉजिटिव साइड्स बताना चाहूँगी। जैसे कि सच में अगर बहुत लोगों की सैलरी उतनी होती नहीं है, पर अब जैसे दिल्ली जैसा अगर शहर है और यहाँ पे आप बिना कूलर या एसी के गर्मी में नहीं रह सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और कूलर लेना है तो अगर नॉर्मल सा कूलर भी अगर आप लोगे तो 15-16 हज़ार रुपये का पड़ता है वो।
और सैलरी उतनी नहीं है तो फिर इसमें ईएमआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या फ़ोन अचानक से ख़राब हो गया तो बहुत हेल्पफुल है, या लैपटॉप लेना पड़ गया, बिना लैपटॉप के अब तो कोई काम होता नहीं है, तो हेल्पफुल है। और हमारे पेरेंट्स को कितना ज़्यादा हेल्प किया है ईएमआई ने। जैसे मेरे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईएमआई से ली गई, क्योंकि उस वक्त नहीं दे सकते थे उतना, बट ऐसा नहीं था कि फिर ईएमआई चुका नहीं पाए, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे कटे तो सही है। यहाँ तक ईएमआई का यूज़ सही है। पर ईएमआई का एक और ये भी फायदा हो जाता है ना कि आप एक ही बार, आप किसी के पास 15,000 16,000 रुपये नहीं है तो अगर वो महीने से 1,000 या 2,000 कम रहे तो वो ऐसे पता नहीं चलता कि एक ही बार लोड आ गया, कम लगता है कि 1,000 2,000 रुपये जा रहे हैं, तो ऐसे आदमी का ज़रूरत पूरा हो सकता है। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि लोग ईएमआई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक ही बार खर्च नहीं हो पाता है। बट इसकी मैं नेगेटिव साइड बता रही हूँ कि कभी कभी ये होता है कि सच में वो चीज़ आपकी उतनी ज़रूरत की थी नहीं और आपने ईएमआई से ले ली, जोश जोश में ले लिया, और जॉब सिक्योरिटी का कोई ठिकाना नहीं है, या बीच में आपकी ले ऑफ हो गई, या जॉब से निकाल दिया गया, कुछ भी हो गया, तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो कि उसको चुकाना कैसे। और बहुत बार आपने ये भी देखा होगा, इंस्टा पे ये रील्स भी शेयर होती है कि मैं तो ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ पर मेरे पास तो 4 ईएमआई है भरने के लिए, वो पूरी होगी तब तक ये जॉब कैसे छोड़ूँ। तो मतलब अगर वो जॉब ईएमआई नहीं रहती तो भी जॉब नहीं छोड़ पाते, ये सच्चाई है। हाँ, बट एक तो प्रेशर है ना फाइनेंशियल की, आपको जॉब किसी करना, कर चुका जॉब करना भी अपने आप में प्रेशर है। बहुत चीज़ें हैं जो मतलब रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी पीढ़ी थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक तो है, आपको नहीं लगता? हाँ है, तो क्या हो गया, अपने लिए तो कमा रहे हैं, नहीं हो सकते थोड़े से? मेरा आपसे सवाल है, नहीं हो सकते। पर बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको बाद में, जो गिल्टी प्लेजर जिसको बोलते हैं, कि आपने वो चीज़ कर दी फिर बाद में गिल्ट हो गया। जैसे मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, मैं ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, और जब तो आपको दोबारा फिर से सोचना चाहिए ना कि फिर आप दोबारा वो गलती कर रहे हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप पागल हो, मेरे अकॉर्डिंग। पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर एक अलग तरह का क्रेज़ है। बात है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी देख रहे हो कि वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक फोमो वाला फैक्टर भी आ जाता है इसमें। और फिर ये आ जाता है कि मेरी भी रोज़ की आउटफिट डिफरेंट रहे, मेरे पास भी एक अच्छा सा बैग रहे, मेरे पास भी मतलब कि जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छी रहे, अलग रहे। एक होता है ना अलग रहे, नॉर्मल चीज़ें भी हमें अलग चाहिए होती हैं, तो उसके चक्कर में जो अगर 200 रुपये के सामान है तो हम अलग के चक्कर में 2,000 रुपये उसमें वेस्ट कर देते हैं। फिर मेरे लिए फिर वही बात आ गया कि वो अपने लिए ही कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर मेरा दिमाग खराब है तो मुझे तो अगर कपड़ा मैं खरीद लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए ही कर रही हूँ ना, मेरा मूड अपना सही हो गया उससे। एटलीस्ट मैं कुछ इलीगल काम तो नहीं ना कर रही हूँ, अपने पैसे से लेकर अपने लिए ही कर रही हूँ, तो इसलिए। पर बाद में तो वो गिल्ट होता ही है ना, आपको नहीं होता गिल्ट? नहीं, मुझे नहीं होता। कभी नहीं हुआ है कोई चीज ले ली और बाद में ऐसा गिल्ट हुआ हो कि नहीं, मैं सोच समझ के ही खर्च करती हूँ, तो मुझे तो नहीं होता है गिल्ट। और अगर मैं अपने लिए कुछ पैसे खर्च कर देती हूँ तो मुझे लगता है कि अपना ही पैसा और अपने ही पे खर्च किया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खर्च तो लोग अपने ऊपर ही करते हैं, पर गिल्ट होता है। नहीं, बहुत लोग बैंक में रखे रहते हैं, फिर वो नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ कि अपने ऊपर ही खर्च कर दिया। जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने जोश जोश में मैं गई मैकडी, 100 का मील था, मेरी सैलरी के हिसाब से 100 का मील ही ठीक है, पर मैंने 1,000 का मील खा लिया। उसके बाद मुझे गिल्ट हो रहा था कि अरे जोश जोश में मैंने क्या कर दिया, इतना तो खर्च मुझे करना ही नहीं चाहिए था। और लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, लोग करते हैं, लोग जोश जोश में खरीद लेते हैं और फिर बाद में उनको पछतावा होता है उस चीज़। आप देखो, आप ये जो बोल रहे हो ना, अगर आप ये रोज कर रहे हो या हर महीने कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके ये बेकार हो सकती है या खराब हो सकता है। लेकिन आप अगर आपकी सैलरी बहुत कम और 1,000 रुपये अपने ऊपर खर्च करो तो साल में एक बार कर दे रहे हो तो क्या ही होगा। साल में एक बार तो सही है, साल में एक बार करना या महीने में एक बार करना तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। अगर आप रोज कर रहे हो तो आपकी इतनी तो पैसे ही नहीं होंगे कि आप रोज एक खर्चा 1,000 खर्च कर दोगे। जैसे मुझे हमारी पीढ़ी की कुछ बातें हैं, जैसे पैम्पर करना खुद को, मैं भी उस चीज में बिलीव करती हूँ कि खुद को पैम्पर करना चाहिए। पर ये होता है कि पैम्पर आपके पास उतना फाइनेंस होना चाहिए कि आप खुद को पैम्पर करो। जैसे अगर मेरा मूड खराब है तो मैं एक आइसक्रीम खा लूंगी, तो वो हो गया पैम्पर। पर नहीं, मैं चली गई किसी ब्रांडेड स्टोर में और मैंने कोई अच्छा सा जैकेट ले लिया या शर्ट ले लिया और मेरी सैलरी उतनी थी नहीं, उसके बाद मुझे इधर उधर से कर्ज लेने पड़ रहे हैं, या मैंने सोच लिया कि नहीं अब तो मैं आईफोन ही ले लेती हूँ,
एक आईफोन ही अपने आप को गिफ्ट कर देती हूँ, इतना तो खुद के लिए कर ही सकती हूँ, जबकि सच में मेरे पास वो चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसी चीज़ें लोग करते हैं। हाँ, तो इस एंगल पे जाके ये खराब हो जाता है कि इस एंगल पे जाके कि अब तो नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि अगर जब आपके पास है ही नहीं। पर मैंने वही आईफोन वाला जो आपने एग्जांपल दिया, तो मैं इस पे यही बोलूंगी कि अगर उसका बेसिक नीड है तब वो कर लेगा। पर मुझे नहीं लगता कि लोग, अगर लोग आपको आईफोन, मुझे नहीं लगता कि हर किसी की बेसिक नीड है। आईफोन एक स्टेटस है। आप देखोगे कि हर नहीं, अभी सबके पास हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेटस वाला केस है। क्यों, अभी भी तो लोग उसको खरीद ही रहे हैं ना। मुझे लगता है कि अब लोग ऐसे ही खरीद ले रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि स्टेटस वाला, अगर आज से 10 साल पहले किसी के पास आईफोन होता था ना तो वो बड़ी बात होती थी। अभी तो सबके पास तो है। सबके पास ये कैसे आ रहा है? सबके पास तो ऐसा नहीं है कि सबकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। ईएमआई ही है एक रीजन कि ईएमआई के बदौलत अब हर कोई, अब किसी की 15,000 भी सैलरी है तो वो आईफोन खरीद सकता है, किसी की 50,000 भी सैलरी है तो उसके पास किसी की 1 लाख भी है फिर भी वो नहीं खरीदता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि फालतू है। आप ये भी, ऐसे भी लोग हैं जो नहीं खरीदते हैं, और वो जेंजी ही है। ऐसा नहीं है कि वो पिछले जमाने के हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी बहुत अच्छी सैलरी है, वो बेसिक 10,000 वाला फोन चला रहा है। ऐसा भी हो सकता है। ये चीजें हैं, बट ऐसा नहीं है कि लोग फोमो के चक्कर में या स्टैंडर्ड में फिट होने के चक्कर में चीज़ें नहीं खरीद देते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे क्लास में ही मैंने लोगों को देखा था, कॉलेज की बात बता रही हूँ आपको, कि कॉलेज स्टूडेंट हैं, आए 2-3 महीना या इंटर्नशिप में कितने ही मिलते हैं लोगों को, उसमें ही नहीं है। हाँ, मतलब अगर पेड इंटर्नशिप है या मान लो कि फर्स्ट कहीं पे जॉब लग भी गई और तुरंत पहली सैलरी आई है तो उसी से अपनी ज़रूरतें पूरा करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आ गया अचानक से, एक ही महीने की सैलरी से। तो पता चल रहा था कि वो एक तो वो पूरा खर्च कर दे रहे हैं, या वो ईएमआई के थ्रू अपनी और ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ले रहे हैं और आपकी सैलरी उतनी है नहीं। पहले महीने की या पहली जॉब की सैलरी सबको पता होती है कि कम होती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये आ रहे हैं कि पहली सैलरी आने से पहले ही ईएमआई लोग जो है, जेंजी जो है, ईएमआई करवा ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चलो 10 दिन के बाद तो सैलरी आ ही जाएगी तो इससे चुका ही देंगे। तो ये तो ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे पहले के लोग सोच लेते थे कि अच्छा इस महीने का सैलरी आएगा तो इस अकाउंट में इतना 1,000 डालूंगा, इसमें इतना डालूंगा, तो वैसे ये वो कहीं बैंक में नहीं रख रहे हैं, अपने लिए खर्च कर दे रहे हैं। पर वो लोग भी तो वैसे ही करते थे ना कि पहले ही से सोच लेते थे, प्री प्लानिंग, किस बैंक में डालना है, किस बैंक में नहीं डालना। उनकी जो सेविंग, और उनकी सेविंग बाद में तो जाके उसको खर्च ही कर दे रहे थे ना। अगर घर खरीद रहे हैं, मांगना नहीं पड़ता था ना वो चीज, अब हमें मांगना पड़ता है लोगों, मतलब मांगना पड़ता है। आप पेरेंट्स का बता रही हैं कि पेरेंट्स इतना कर ही सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, पर सच में कोई पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनका बच्चा बहुत ज्यादा खर्च उस सिचुएशन में उस बच्चे की गलती हो गई ना कि वो अपना हालात जानते हुए भी फालतू खर्च कर रहे उस सिचुएशन में। पर अगर किसी के पास है और उसका पैसा, उसकी सैलरी है, तो वो क्यों नहीं खर्च कर सकता है? उसके पेरेंट्स उसको दे सकते हैं। तो मैं भी आपकी बात से यहीं तक सहमत हूँ कि अगर कोई खर्च कर सकता है और सच में ज़रूरत है तो आपको ईएमआई या लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है और आप उसको चुका सकते हो। तो बट आप ऐसा मत करो कि आपकी ली हुई ईएमआई या आपके हुए लोन को आपके पेरेंट्स के ऊपर आप बोझ डाल दो या किसी और अपने सिबलिंग्स के ऊपर डाल दो, बाद में उनको दिक्कत हो और आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप बार बार वो चीज़ें ले रहे हो। अपने सैलरी के हिसाब से चलना चाहिए लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। और लिव इन द मोमेंट पे तो मैं भी विश्वास रखती हूँ, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है लिव इन द मोमेंट के बाद भी। तो आज की चर्चा के लिए मैं अपनी साथी अस्मिता को धन्यवाद देना चाहूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए तब तक जेंजी शो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।